Hi guys, today we are going to solve a MCQ based model test paper which includes 20 questions with explanation. It will help you to prepare for upcoming competitive exams. But if you want to take maximum benefit of this, so please pause this video for a moment and get ready with a notebook along with pen or pencil and solve this test paper by yourself. Note down its answers and cross check it with solution sheet given at the end of this video. So let's get started. Question number 1. The reduction of intensity of X-ray photon as it pass through the material is called. यहाँ पूछा गया है कि जब एक्सरे बीम किसी मटेरियल से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कैटरिंग, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी एटेन्यूएशन, ऑप्शन डी डाइवर्जेंस। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी एटेन्यूएशन। देखिए, एक्सरे बीम जब पेशेंट या मैटर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं। एक्सरे इंटेंसिटी के कम होने की वजह एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग होता है। इसके अलावा एक्सरे बीम की एनर्जी मतलब केवीपी, पेशेंट थिकनेस और एटॉमिक नंबर भी एटेन्यूएशन पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए रिड्यूस पेशेंट डोज, ऑप्शन बी रिमूव स्कैटर्ड रेडिएशन, ऑप्शन सी रिमूव ऑपरेटर्स डोज, ऑप्शन डी रिमूव इमेज नॉइस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए रिड्यूस पेशेंट डोज। Filter is a sheet of metal that is placed in the path of an X-ray beam between X-ray tube window and the patient, जो बीम में से सॉफ्ट एक्सरे फोटोन को रिमूव करता है, मतलब लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को फिल्टर करता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, क्योंकि लो एनर्जी एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पेशेंट की रेडिएशन डोज को इंक्रीज करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन लो एनर्जी फोटोन को रिमूव करता है और पेशेंट की डोज को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3. द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन इज। यहाँ पूछा गया है स्कैटर रेडिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी टेबल टॉप, ऑप्शन सी पेशेंट, ऑप्शन डी एक्सरे ट्यूब। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी पेशेंट। स्कैटर्ड रेडिएशन का प्राइमरी सोर्स पेशेंट होता है, क्योंकि जब एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी पर स्ट्राइक करते हैं तो कुछ अपनी दिशा को बदल लेते हैं, जिनको हम स्कैटर रेडिएशन कहते हैं। कॉम्पटन इंटरेक्शन की वजह से स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. एक्सरे आर मॉडिफाइड। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कैथोड से थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और जब हम हाई केवी अप्लाई करते हैं, मतलब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तेज गति से टंगस्टन टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और एक्सरे फोटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ साथ अधिक मात्रा में हीट भी उत्पन्न होती है, इसीलिए एक्सरे को हम मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. इन स्टेप्स इन डेवलपिंग फिल्म, फर्स्ट स्टेप इज। यहाँ पूछा गया है फिल्म को डेवलप करते वक्त पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए वॉशिंग द फिल्म, ऑप्शन बी रिंसिंग द फिल्म, ऑप्शन सी डिपिंग इन डेवलपिंग सोल्यूशन, ऑप्शन डी स्टेयरिंग द सोल्यूशन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी स्टेयरिंग द सोल्यूशन। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जनरली फिल्म डेवलपिंग प्रोसेस में पहले फिल्म को डेवलपर सोल्यूशन में डिप किया जाता है, लेकिन डिप करने से पहले डेवलपर सोल्यूशन को स्टेयर किया जाता है, ताकि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हर जगह समान हो जाए और फिल्म यूनिफॉर्मली डेवलप हो। क्वेश्चन नंबर 6. एडिशनल एक्सपोजर बियॉन्ड डी मैक्स रिजल्ट इन द प्रोसेस नोन एज। यहाँ पूछा गया है डी मैक्स के बियॉन्ड अगर आप एडिशनल एक्सपोजर देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी सोलराइजेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑप्शन डी कंट्रास्ट। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी सोलराइजेशन। डी मैक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व का वह हिस्सा होता है जो मैक्सिमम डेंसिटी को दर्शाता है, और यदि हम डी मैक्स के बियॉन्ड एक्सपोजर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम होने लगती है, जिसे हम सोलराइजेशन कहते हैं।
Question number 7. It is a test used to check the uniform screen film contact. यहाँ पूछा गया है कि फिल्म स्क्रीन के यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए वायर मैश टेस्ट, ऑप्शन बी सेंसोमीटर टेस्ट, ऑप्शन सी कॉइन टेस्ट, ऑप्शन डी डेंसिटोमीटर। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए वायर मैश टेस्ट। स्क्रीन और फिल्म के यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट को चेक करने के लिए हम वायर मैश टेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म के बीच में एक वायर मैश को प्लेस किया जाता है और कैसेट को एक्सपोज करने के बाद फिल्म को हम प्रोसेस करते हैं। फिल्म के जिस हिस्से में इमेज ब्लर हो वो इस बात को दर्शाती है कि उस हिस्से में स्क्रीन फिल्म का कॉन्टैक्ट यूनिफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following term is used to refer light reflecting from one intensifying screen through the film to the opposite emulsion and screen? यहाँ पूछा गया है कि एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिल्म की अगर दूसरी इमल्शन या स्क्रीन तक पहुँचती है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रॉसओवर, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी स्कैटर, ऑप्शन डी रिफ्लेक्टेंस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए क्रॉसओवर। क्रॉसओवर इफेक्ट हमें डबल इमल्शन फिल्म में देखने को मिलता है जिसका इस्तेमाल डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ होता है। क्रॉसओवर इफेक्ट हमें तब देखने को मिलता है जब फिल्म का इमल्शन उसकी अपोजिट तरफ की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से इमिट होने वाली लाइट की वजह से एक्सपोज होती है। क्वेश्चन नंबर 9. द मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी बीटा रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी अल्फा रेज। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी अल्फा रेज। सी अल्फा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ 2 protons and 2 neutrons tightly bound together. Alpha particles are highly ionizing because of their double charge and large mass and can cause multiple ionization within a very small distance. Question number 10. Which developing agent control the shoulder of the characteristic curve? यहाँ पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक कर्व के शोल्डर रीजन को कौन सा डेवलपिंग एजेंट कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन बी मिटॉल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन डी फेनिडॉन। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी हाइड्रोक्विनोन। देखिए आप सभी को पता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का शोल्डर रीजन मैक्सिमम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और हाइड्रोक्विनोन एक डेवलपिंग एजेंट है जो स्लो एक्ट करता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक टोन ऑन द फिल्म। क्वेश्चन नंबर 11. कंप्यूटेड एक्सल टोमोग्राफी इज ऑफ्टन कंबाइंड विथ। यहाँ पूछा गया है कि कंप्यूटेड एक्सल टोमोग्राफी को किस स्टडी के साथ अक्सर किया जाता है। ऑप्शन ए MRI, ऑप्शन बी स्पेक्ट, ऑप्शन सी फ्लोरोस्कोपी, ऑप्शन डी पेट स्कैन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी पेट स्कैन। देखिए पेट स्कैन का प्रयोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने के लिए किया जाता है एंड CT स्कैन इज़ यूज टू लुक इनटू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। इसीलिए CT स्कैन केवल ट्यूमर होने की जानकारी देता है लेकिन पेट स्कैन इस बात को कंफर्म करता है कि ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 12. हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ। यहाँ पूछा गया है कि हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन मोस्ट कॉमनली किस बॉडी पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन सी मेडिस्टनम, ऑप्शन डी पैनक्रिया। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी लंग्स। HRCT is a type of CT scan which use specific technique like thin slice to enhance image contrast. It is commonly used to evaluate lung disease. Question number 13. What is the K shell binding energy of iodinated contrast? Iodinated contrast की K shell binding energy कितनी होती है। ऑप्शन ए 33.2 keV, ऑप्शन बी 37.4 keV, ऑप्शन सी 33.2 kVp, ऑप्शन डी 99.3 keV। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 33.2 keV।
KH is refers to the sudden increase in photoelectric absorption of X-ray photon observed at a energy level just beyond the binding energy of K shell electron of the absorbing atom. Question number 14. This roller is also known as master roller. यहाँ पूछा गया है कि इस रोलर को हम मास्टर रोलर भी कहते हैं. ऑप्शन ए क्रॉस ओवर रोलर, ऑप्शन बी टर्न अराउंड रोलर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट रोलर, ऑप्शन डी स्क्वीज रोलर. और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी टर्न अराउंड रोलर. इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन टैंक to redirect the film toward the top of the tank to the crossover assembly. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट रैक है और जो बॉटम पोर्शन है इसका उसको हम टर्न अराउंड असेंबली कहते हैं. अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो आप देखेंगे जो सेंटर में जो रोलर है इसको हम मास्टर रोलर बोलते हैं जिसका डायमीटर 3 इंचेस होता है. इसके आसपास जो रोलर हैं उसको हम प्लानिटरी रोलर बोलते हैं. इसके अलावा इसके अंदर गाइड शू होते हैं जो बेसिकली फिल्म को हेल्प करते हैं टर्न करने के लिए इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 15. हाई ग्रिड रेशियो इंक्रीजेस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन ए रिक्वायर्ड एमएएस, ऑप्शन बी पेशेंट डोज, ऑप्शन सी इमेज कंट्रास्ट, ऑप्शन डी स्क्रीन फिल्म स्पीड. और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी फिल्म स्क्रीन स्पीड. ग्रिड का इस्तेमाल स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए किया जाता है एंड इट इज प्लेस बिटवीन पेशेंट एंड द इमेज रिसेप्टर. ग्रिड रेशियो ग्रिड की एफिशिएंसी को तय करता है. हाई ग्रिड रेशियो रिक्वायर हायर एमएएस, सो देयरफॉर इट इंक्रीजेस द पेशेंट एक्सपोजर डोज. बिकॉज इट रिमूव द स्कैटर्ड रेडिएशन इट आल्सो इंक्रीजेस द इमेज कंट्रास्ट. क्वेश्चन नंबर 16. The presence of stone in ureter may cause option A hydronephrosis, option B enlarged prostate, option C renal carcinoma, option D renal tumor. और इसका सही विकल्प है ऑप्शन A hydronephrosis. C. If ureter stone is large enough, it can block the flow of urine from the kidney to bladder. This blockage can cause severe pain and can lead to hydronephrosis. Question number 17. The background color in radiation protection symbol is. यहाँ पूछा गया है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन सिंबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा होता है. ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी वाइट. और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए येलो. रेडिएशन प्रोटेक्शन सिंबल का बैकग्राउंड कलर येलो होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. इसे रेडिएशन एरिया के बाहर लगाया जाता है टू मेक एवरीबडी अवेयर ऑफ ए हैज़ार्ड इन एनी एरिया वेयर देयर एग्जिस्ट अ सोर्स ऑफ रेडिएशन लाइक सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपिक रूम, एक्सरे रूम. क्वेश्चन नंबर 18. What refers to the characteristic of intensifying screen to continue glow after X-ray exposure has terminated. यहाँ पूछा गया है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की उस करेक्टरिस्टिक का नाम बताइए जब एक्सपोजर टर्मिनेट करने के बावजूद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ग्लो करती रहती है. ऑप्शन ए ल्यूमिनेसेंस, ऑप्शन बी लैग, ऑप्शन सी इनकैंडेसेंस, ऑप्शन डी फ्लोरोसेंस. इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी लैग. देखिए अगर आप फॉस्फर स्क्रीन पर एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं सच एज एक्सरे एक्सपोजर तब वो लाइट इमिट करती है जिसे हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं. और यदि एक्सरे टर्मिनेट करने के बाद भी फॉस्फर स्क्रीन लाइट को इमिट करे तब हम उसे लैग या आफ्टर ग्लो भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेडियोग्राफ दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एमएएस. एमएएस रेडियोग्राफ के किस क्वालिटी फैक्टर को कंट्रोल करता है. ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी कंट्रास्ट, ऑप्शन सी रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए डेंसिटी. देखिए एमएएस कैथोड से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को कंट्रोल करता है. देयरफॉर हायर एमएएस मीन higher number of electron produced at the cathode end.
Therefore, more X-ray will produce, which in turn increases density on the film. Question number 20. Dental X-ray are also known as, यहाँ पूछा गया है कि डेंटल एक्सरे को इस नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन ए ऑर्थोपेंटोग्राफी, ऑप्शन बी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफी. और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए ऑर्थोपेंटोग्राफी. देखिए, डेंटल एक्सरे को हम ऑर्थोपेंटोग्राफी भी कहते हैं. इट इज़ a single image radiograph of maxilla and teeth, occasionally done in emergency to evaluate gross anatomy of the jaw and related pathology.